गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे और एग्ज़ाम की तैयारी जहाँ भी होंगे कर रहे होंगे। तो आज हम लेकर आ गए हैं सोशियोलॉजी पेपर 5 का VVI क्वेश्चन, जो कि आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी ही महत्वपूर्ण है। तो देर ना करते हुए आज हम अपने वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। वीडियो को देखने से पहले आप चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। ये पेड बैच है। अगर आप भी क्लास लेना चाहते हैं तो मात्र 249 रुपया देकर आप हमारे परिवार का या फिर क्लास का हिस्सा बन सकते हैं, ठीक है। तो आज का हमारा क्वेश्चन है इमाइल दुर्खिम के धर्म सिद्धांत का वर्णन करें। यानी कि इमाइल दुर्खिम जो है, पहले क्वेश्चन को समझते हैं। और सबसे पहले आपको ये बता दें कि अगर आप कॉपी और पेन लेकर नहीं बैठे हैं तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि कॉपी पेन लेकर बैठ जाएं, ताकि हम जैसे जैसे क्वेश्चन बताते जा रहे हैं आप आंसर भी लिखते जाइएगा। आंसर लिखने से और क्वेश्चन लिखने से फ़ायदा ये होगा कि आपके हाथों में जो जंग लगी है उनको छुटकारा मिलेगा और आप बढ़िया से एग्ज़ाम में भी लिख पाएंगे, ठीक है। तो देर ना करते हुए बढ़ते हैं अपने आंसर की तरफ। इमाइल दुर्खिम जो है एक समाज शोधक और विचारक है। इन्होंने क्या दिया है? धर्म का सिद्धांत दिया, और इन्होंने जो सिद्धांत दिया है उसी का क्या करना है, हम लोगों को वर्णन करना है, ठीक है। तो इस तरह हम लोग देख रहे हैं कि क्या सिद्धांत दिया है और इन्हीं के बारे में हम लोगों को क्वेश्चन में के आंसर में बताना है, ठीक है। इसका आंसर देखते हैं। धर्म का अर्थ एवं परिभाषा, यानी कि उन्होंने धर्म किसे कहा है, इसकी क्या अर्थ है, यानी कि मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ रिलीजन्स, यानी कि धर्म का वास्तविक अर्थ क्या होता है और इसकी क्या परिभाषा होती है, उसके बारे में हम लोगों को बताना है। दुर्खिम ने अपनी पुस्तक में धर्म के स्वरूप और प्रकृति पर प्रकाश डालने का प्रयास किया है। इस संबंध में उसने धर्म की प्रचलित अवधारणाओं की आलोचना की है। उसने स्वीकार किया है कि अलौकिक शक्ति में विश्वास को ही धर्म कहा जाता है। सामान्यतः इस अलौकिक शक्ति को ईश्वर के नाम से जाना जाता है। उसने धर्म को सामाजिक घटना माना है, इसलिए इसकी विवेचना समाजशास्त्रीय आधार पर प्रस्तुत की है। दुर्खिम के धर्म सिद्धांत, दुर्खिम ने क्या धर्म सिद्धांत दिया है, इनके बारे में हम लोग देखते हैं। उससे देखने से पहले हम लोग इसके बारे में, इस पैराग्राफ के बारे में पढ़ लेते हैं, समझा देते हैं, क्योंकि आप ऑल इन 84-54 से पढ़ रहे हैं तो समझ में चीज़ें ना है इसकी तो कोई गुंजाइश ही नहीं है। देखिए, दुर्खिम जो है एक विद्वान है और उन्होंने अपने पुस्तक में धर्म का स्वरूप और प्रकृति पर प्रकाश डाला। यानी कहने का अर्थ ये है कि उन्होंने क्या धर्म के क्या स्वरूप हैं, उनकी क्या मान्यताएं हैं, क्या उनकी प्रकृति है, ये सब चीज़ों को बताने के बारे में बताया है कि हाँ, कि आखिर धर्म क्या है ना। इन सब चीज़ों के बारे में देखिए, जो बड़े बड़े लोग होते हैं, जो बड़े बड़े फिलोसफर होते हैं, समाज शोधक होते हैं, वो सारी चीज़ों पर गहन विश्लेषण करते हैं। और हम लोग जानते हैं कि आप ग्रेजुएशन के स्टूडेंट हैं, तो हमें सब चीज़ जानना होता है। आखिर धर्म है, धर्म क्या है, अधर्म क्या है, ये सब सारी चीज़ों को जानना हमारा कर्तव्य है। तभी हम एक समाज में, एक सभ्य समाज में अच्छी तरह से क्या कर पाएंगे, सर्वाइव कर पाएंगे, है ना। तो इस संबंध में इन्होंने क्या दिया है, अपनी अवधारणा दिया है, अपना विचार दिया है, ठीक है। इन्होंने कहा है कि उन्होंने स्वीकार किया कि अलौकिक शक्ति में विश्वास को ही धर्म कहा जाता है। यानी कि हम लोग क्या मानते हैं, ईश्वर को मानते हैं, जो कि क्या है, एक अलौकिक शक्ति है, ठीक है। और ईश्वर का अलौकिक शक्ति को ही हम लोग मानते हैं कि हाँ, वो सर्वोपरि है, सबसे ऊपर है, उनसे बड़ा कोई नहीं है ना। तो उन्होंने विश्वास को ही क्या कहा है, धर्म माना है। अगर आप विश्वास करते हैं कि हाँ, ये पत्थर ईश्वर है तो ये पत्थर ईश्वर हो जाता है। अगर ये विश्वास करते हैं कि हाँ, ये पत्थर है तो फिर ये पत्थर ही रहता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। दुर्खिम के धर्म का सिद्धांत। दुर्खिम के धर्म का सिद्धांत की व्याख्या उनके द्वारा प्रतिपादित पवित्र और अपवित्र की धारणा भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। यानी कि उन्होंने प्रतिपादित किया है जो सिद्धांत को, उसमें पवित्र और अपवित्र की धारणा भी उन्होंने दिया है कि क्या पवित्र है, क्या अपवित्र है ना। पवित्र किसे कहते हैं, अपवित्र किसे कहते हैं ना। उन्होंने धर्म को सामाजिक घटना माना है। इसी दृष्टिकोण से उन्होंने सामाजिक घटना और वस्तुओं को दो भागों में, पवित्र और अपवित्र में विभाजित किया है। उन्होंने क्या किया, सामाजिक घटनाओं को दो पवित्र, जैसे हम लोग कहते हैं ना, एक पाप हो गया और एक पुण्य हो गया, तो उसी तरह उन्होंने क्या किया, पवित्र और अपवित्र। पुण्य हो गया आपका पवित्र और पाप हो गया अपवित्र। तो इस तरह की इन्होंने क्या किया है, दो भागों में विभाजित किया है, पाप और पुण्य कह लीजिए या पवित्र या अपवित्र कह लीजिए, है ना। धर्म उन वस्तुओं, घटनाओं तथा व्यवहारों से संबंधित है जो पवित्र मानी जाती है। यानी कि अधर्म वो घटना है, वो वस्तु है, वो व्यवहार है जो पवित्र यानी कि सही मानी जाती है, जो सर्वोपरि होती है, जो अच्छा से होती है, तो उन्हें क्या माना जाता है, पवित्र माना जाता है ना। और हम लोग जानते हैं कि पवित्र वस्तुओं का क्या होता है, सर्वोपरि होते हैं, और समाज में उनका क्या होता है, मान सम्मान ज़्यादा होता है, उनके प्रति लोगों का झुकाव ज़्यादा होता है ना।
तो वो चीज़ें अच्छी होती है। पवित्र वस्तुएं समाज के सामूहिक प्रतिनिधित्व की प्रतीक होती हैं। यानी कि पवित्र चीज़ें, यानी कि जो अच्छी चीज़ें हैं वो क्या करती हैं, एक सामाजिक वस्तुओं का या सामूहिक प्रतिनिधित्व का क्या होती हैं, प्रतीक होती हैं, है ना। इसी कारण मनुष्य प्राय अपने को तो उनसे नीचा मानते हैं और उन पर निर्भर करते हैं। यानी कि पवित्र वस्तुएं जो है, यानी कि मान लीजिए आप ओम ले लीजिए, ठीक है। तो हम लोग के हिंदू धर्म में, मैं भी हिंदू हूँ, तो एक ओम ले लीजिए, या फिर मुस्लिम लोगों का कितना वो ऐसे करके बिस्मिल्लाह टाइप का लिखा होता है, तो वो चीज़ ले लीजिए। तो उससे क्या हम लोग मानते हैं, उसे पवित्र मानते हैं, उसे अच्छा मानते हैं कि ये क्या होते हैं, एक तरह से शुभ होते हैं। और शुभ होते हैं तो इसमें क्या करते हैं कि हाँ ये मैंने इससे बड़ा अगर मनुष्य है तो मनुष्य नहीं है, या फिर इससे बड़ा है तो नहीं है। तो उन चीज़ों को पवित्र, इतने ईश्वर को इतना पवित्र माना जाता है कि कोई भी मनुष्य ये नहीं कह सकता है कि हम ईश्वर से बड़े हैं, है ना। चलिए, पवित्र वस्तुएं वे हैं जिनकी निषेध रक्षणा करता है और पृथक करता है। अपवित्र वस्तुएं वे हैं जिन पर ये निषेध लागू हो ताकि पहली वस्तु से दूर रहे। यानी कि पवित्र वस्तुएं, जैसे कि मान लीजिए कि हिंदू धर्म में ले लें, ठीक है। तो हिंदू धर्म में क्या है, पवित्र वस्तुएं क्या है कि आप मंदिर वगैरह में क्या कर सकते हैं, मांस वगैरह नहीं ले जा सकते हैं, ये सब चीज़ें नहीं, मतलब बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कि क्या होती है, हमारे धर्म में अमान्य होती हैं, है ना, वो नहीं कर सकते हैं आप, ठीक है। तो उस सब चीज़ों को देखना होता है। और मुस्लिम लोगों में क्या होता है, अपवित्र जो होता है, मान लीजिए आप मस्जिद में शराब नहीं पी सकते हैं, उनके लोग मतलब जो भी इस्लाम धर्म को मानते हैं वो लोग शराब नहीं पी सकते हैं, है ना। तो बहुत सारी चीज़ें पर निषेध भी होता है कि आप सभी को अपने अपने धर्म के बारे में मालूम होता है कि हाँ आप ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते हैं कि नहीं। तो ये सब चीज़ें होती हैं, और इन्हीं पे क्या पवित्र और अपवित्र क्या एक दूसरे के विपरीत है। कहने का अर्थ यही है। सामाजिक घटना इन दोनों भागों को कभी भी परस्पर नहीं मिलने देना चाहिए। सामाजिक घटना जो है, कोई भी चीज़ पवित्र होता है, अपवित्र होता है, और इनमें क्या परस्पर नहीं मिलने देना चाहिए। इन दोनों को मिलाना पाप अथवा धार्मिक भ्रष्टाचार है। यानी कि अगर आप सही करते हैं और गलत भी करते हैं तो इन दोनों को मिक्स कर दीजिए तो अधार्मिक आप कहलाइएगा। यानी कि आप मान लीजिए कि मान लीजिए मंदिर में कितना घटना सुनने को मिलता है कि हाँ मांस ले गए, या फिर ऐसा कुछ कुछ घटना सुनने को मिलता है, या फिर मस्जिद में आप जाके शराब पीते हैं, ये करते हैं। तो उससे क्या होता है कि आपको अधार्मिक घोषित कर दिया जाता है कि आपको धर्म का कोई भी ज्ञान नहीं है और आप क्या है, अधर्मी व्यक्ति है ना। तो इस तरह के विचारों पर उनका परस्पर मिलने नहीं दिया जाता है, ठीक है। इन दोनों को मिलाना पाप अथवा धार्मिक भ्रष्टाचार है। पहले भी बताया कि इसको लोग कहते हैं कि हाँ तुम पापी हो, और धार्मिक ये धार्मिक जो लोग होते हैं उन्हें क्या कहते हैं कि हाँ तुम पापी हो, भ्रष्ट आदमी हो, ये सब कहते हुए भी सुने होंगे, है ना। पवित्र वस्तुओं या विचारों की रक्षा जिन सामाजिक विश्वासों, विधि विधानों, अनुष्ठानों और संस्कारों से होती है उन्हें धर्म कहा जाता है। इस प्रकार धर्म की सामाजिक विचारों और विश्वासों से होती है जिन्हें समाज पवित्र समझता है। यानी कि हमारा समाज जो है बहुत सारे लोगों, बहुत सारे धर्म से मिलकर बना है, जिन्हें क्या करता है, सामाजिक विचारों और विश्वासों से जिनकी गणना होती है। बहुत सारे सामाजिक विचार होते हैं। हम लोग रामायण देखते हैं, महाभारत देखते हैं, मुस्लिम लोग कुरान देखते हैं, ईसाई बाइबल देखते हैं। तो ये सब चीज़ों की क्या होती है, इसमें लोगों की कैसे जीवन यापन करना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, इन सब चीज़ों के बारे में बताया जाता है। और इनमें क्या होती है, सभी लोगों के अपने अपने धर्म और विचारों की इसमें क्या होती है, गणना होती है ना। और उन्हीं पर क्या किया जाता है, समाज चलता है। और उस पुस्तक को हम लोग क्या करते हैं, पवित्र मानते हैं, है ना। चलिए, धर्म उत्पत्ति और उसकी सामाजिक व्याख्या, ठीक है। ओरिजिन ऑफ रिलीजन एंड इट्स सोशल एग्जाम्पलेशन, ठीक है। अब इसकी उत्पत्ति कैसी होती है और उसकी सामाजिक व्याख्या क्या है, इसके बारे में हम लोग देखते हैं। दुर्खिम से पूर्व यह विश्वास किया जाता था कि प्राकृतिक विपदाओं, तूफान, आंधी, भूकंप तथा बाढ़ आदि के भय से धर्म की उत्पत्ति हुई है। यानी कि दुर्खिम मानते हैं कि जो हमारे आजकल भी आते हैं, बहुत पहले भी 100 1000 2000 साल पहले भी आते हैं। तो इन सब धर्म की उत्पत्ति कैसे हुई, इसके बारे में उन्होंने बताया कि तूफान आया होगा, आंधी आया होगा, भूकंप आया होगा, बाढ़ आया होगा। तो ये सब चीज़ों की भय से धर्म क्या है, धर्म एक तरह से मनुष्य को एक प्रॉपर वे में ढालने का एक जरिया है, एक रास्ता है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें, तूफान हो गया, आंधी हो गया, भूकंप हो गया, ये सब चीज़ें धर्म की उत्पत्ति। यानी कि मान लीजिए आप किसी गांव में रह रहे हैं या फिर कहीं भी रह रहे हैं, वहाँ पे बहुत भयानक क्या हो गया, बाढ़ आ गया। अब बाढ़ आ गया तो आप किसको याद करेंगे, किस किस से तसल्ली लेंगे, तो आप
अगर कुछ नहीं मिल रहा है तो हम आप ईश्वर को मान लेते हैं। इस तरह क्या हुआ कि ईश्वर ही ये सब चीज़ें, क्योंकि उस वक्त आज से 2000 4000 10,000 साल पहले लोगों के पास उतनी दिमाग नहीं थे, उतने वस्तुओं को परखना देखना ये सब चीज़ें क्या थी, नहीं थी। और इस तरह क्या हुआ, धीरे धीरे ईश्वर का जन्म हुआ। वैसे मैं नहीं कहती कि ईश्वर नहीं है, ईश्वर हैं और उन्हीं की वजह से सब कुछ होता है, अच्छा हो या बुरा हो। लेकिन ईश्वर का, मनुष्य में ईश्वर का जन्म, आखिर आपको दिमाग होना चाहिए ना। आप सोच सकते हैं कि हाँ, आखिर ईश्वर नाम की जो कल्पना है वो कहाँ से आई, है ना। ईश्वर किसने बनाया, ये आखिर ईश्वर होते हैं, ये सब चीज़ें किसने दिया। तो ये सब चीज़ें किस तरह डर होगा। अब डर होगा तो आप किसको जैसे हमारे समाज है, हमारी मानसिकता है, तो हम लोग क्या करते हैं, एक डर से अपना छुटकारा पाने के लिए हम लोग ईश्वर को याद करते हैं, ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि हाँ ऐसा हो जाए, ऐसा अच्छा हो हमारे साथ, ये हो। तो इस तरह पहले आंधी आता होगा, भूकंप आता होगा, बाढ़ आता होगा, तो इससे क्या होता है, धर्म की उत्पत्ति होती है। क्यों होती है कि आप लोगों ने देखा होगा, आज भी आप वेद पुराण में देखिएगा, तो बारिश अगर नहीं होती है तो उसके लिए हमारे वेद में मंत्र है कि आप यज्ञ करा लो, ये हो जाएगा, बारिश हो जाएगा। आप ये मंत्र पढ़ लो, ये फिर बारिश हो जाएगा। फसल आ गया, फसल में नुकसान हुआ तो उसके लिए मंत्र है। आंधी ज़्यादा आ गया उसके लिए मंत्र है। भूकंप आ गया उसके लिए मंत्र है। तो इस तरह से क्या हुआ, जो भी मनुष्य को दिखता था कि हाँ इस सब चीज़ों से हमारा नुकसान हो रहा है, आपदा आ रही है, तो उसकी वजह से भगवान है। क्यों? क्योंकि हम उनकी पूजा नहीं कर रहे हैं, उनका पाठ नहीं कर रहे हैं, उनको यज्ञ नहीं दे रहे हैं, उनकी आहुति नहीं दे रहे हैं। तो ये सब चीज़ों क्या किए, धीरे धीरे धर्म का उत्पत्ति किए, है ना। व्यक्ति अपने कार्यों में सफलता प्राप्त करने का प्रयास करता है, किंतु ठीक ढंग से कार्य करने पर भी कभी कभी उसको अपने कार्यों में सफलता नहीं मिलती, है ना। अपनी अच्छा, ये पैराग्राफ पूरा कर ले रहा है। उस वक्त व्यक्ति यह सोच लेता है कि उसके प्रयासों को असफल बनाने वाली अदृश्य शक्ति अवश्य है। जैसे कि हम लोग मान लेते हैं, हम ही मान लेते हैं, चाहे आप ही मान लेते हैं कि आपने एग्ज़ाम की तैयारी किया, हमने जो क्वेश्चन बताया आया एग्ज़ाम में, लेकिन एन वक्त पे आपका पेन ख़राब हो जा रहा है, एन वक्त पे आप क्वेश्चन को पूरा पन्ना भर नहीं पा रहे हैं, एन वक्त पे आपका टाइम ख़त्म हो जा रहा है। तो ये सब चीज़ें आप एग्ज़ाम में देने के बाद आप सोचते होंगे कि पता नहीं क्या हो गया था, घर पे तो हम पूरा लिख लेते थे, लेकिन वहाँ पे जाने पे क्या हो गया, हम लिख ही नहीं पाए, हम वहाँ पे जाते ही क्वेश्चन भूल गए। तो ये सब चीज़ों के लिए आप किसको दोष दे देते हैं, भगवान को, कि भगवान ही ऐसे किए हैं, है ना। हम लोग क्या करते हैं, अपने को दोष नहीं देते हैं, ठीक है। तो वो सब चीज़ क्या करते हैं, धर्म को की उत्पत्ति करती हैं, है ना। सफलता नहीं मिलती है तो उसके लिए भी हम लोग क्या करते हैं, ईश्वर को दोषी ठहरा देते हैं, है ना। व्यक्ति ने अपनी प्राकृतिक विविधताओं को व्यक्ति ने अपनी प्राकृतिक विविधताओं, देखिए इतना खास के तबीयत खराब है फिर भी पढ़ा रहे हैं, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, नहीं तो आपको सच्ची में पाप लगेगा, है ना। चलिए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए, है ना। व्यक्ति ने प्राकृतिक विपदाओं को भी अदृश्य शक्ति का रूप ही माना है। व्यक्ति ने इस सब के पीछे अदृश्य शक्ति का हाथ मानकर और अपने कार्यों में सफलता की कामना करके उस शक्ति को पूजा, भक्ति तथा उपासना आदि से प्रसन्न करने का प्रयास किया है। इस प्रकार किसी अदृश्य शक्ति में विश्वास करने का नाम ही धर्म है। यानी कि किसी अदृश्य शक्ति में, या आज तक तो हम लोगों ने किसी ने भी ईश्वर को नहीं देखा है ना, तो ईश्वर को जब नहीं देखा है तो हम लोग क्या करते हैं, उनको एक अदृश्य शक्ति, जिनका रूप स्वरूप हम लोग जैसा चाहते हैं बना सकते हैं, कि हमारे भगवान आदमी जैसे दिखते हैं, हमारे भगवान, मुस्लिम लोग मानते हैं कि हमारा कोई स्वरूप नहीं है, ईश्वर का कोई स्वरूप नहीं है। हम लोग हमारे गीता में लिखा हुआ है कि आपके कण कण में भगवान है, मिट्टी के एक एक कण में, आपके टेबल में, बस्ता में, कुर्सी में, पेन में, हर जगह ईश्वर है। तो ईश्वर क्या है, वो मतलब उनकी कोई रूपरेखा नहीं है, हम लोग जैसा चाहें हम लोग उनको वैसा मान लेते हैं, है ना। किंतु दुर्खिम ने इस प्रकार किसी अदृश्य शक्ति में विश्वास का नाम ही धर्म है। किंतु दुर्खिम ने इन सभी विचारों की आलोचना की है। उनके मतानुसार ये सिद्धांत धार्मिक घटनाओं के केवल एक पक्ष की व्याख्या करता है। देखिए, कोई भी चीज़ के सिक्के हैं तो किसी भी सिक्के के दो पहलू होते हैं, कुछ अच्छे भी होते हैं, कुछ बुरे भी होते हैं, कुछ पॉजिटिव भी होते हैं, कुछ निगेटिव भी होते हैं। तो उन्होंने दोनों पहलुओं पर ध्यान दिया। ये तो हो गया एक सिक्के के एक पहलू। दूसरे पहलू में क्या है ये देखते हैं। दुर्खिम ने प्राकृतिक शक्ति के स्थान पर सामाजिक शक्ति द्वारा धर्म की उत्पत्ति मानी है। जब व्यक्ति सामूहिक कार्यों में भाग लेते हैं तो उनमें साहस व उत्साह में वृद्धि होती है। समूह की शक्ति व्यक्ति में विश्वास करती है। इस विश्वास ने धर्म को जन्म दिया।
समूह जिस कार्य की स्वीकृति देता है उसी को धर्म मान लिया जाता है। दूसरे शब्दों में दुर्खिम के अनुसार सामूहिक शक्ति ही अलौकिक शक्ति है जो धर्म का रूप धारण करती है। कहने का अर्थ ये है कि हमारा देश भारत है और भारत में बहुत सारे धर्म के मतावलंबी के लोग रहते हैं, है ना। तो उन्होंने क्या सामूहिक, अब जैसे 500 लोग हैं, अब 500 लोग में क्या किया, कुछ लोगों ने हिंदू धर्म अपना लिया, 500 लोग इधर से मुस्लिम धर्म अपना लिया। तो उनका मत है कि हाँ हम मुस्लिम धर्म को मानेंगे, हम कुरान को मानेंगे। 500 लोगों ने क्या किया, हिंदू धर्म में गीता, महाभारत, रामायण को मान लिया। तो उनसे क्या हो गया, क्या धर्म की उत्पत्ति हो गई। और धर्म की उत्पत्ति उसी वक्त होती है जब आपके एक सामाजिक जो वातावरण है, समाज के लोग हैं, उसको सबको स्वीकार्य है। मुस्लिम धर्म है तो सारे मुस्लिम लोगों को स्वीकार्य है कि हाँ हमारे लिए जो है यही है, और हिंदू को है तो हिंदू के लिए भी वही है, ईसाई के लिए है तो इसका अपना धर्म है ना। तो यानी कि सभी अपने धर्म से प्यार करते हैं, है ना, और उनकी मान्यताओं को, उनके नियम को सभी लोग मानते हैं एक स्वर में, है ना। दुर्खिम ने अपने धर्म की सामाजिक व्याख्या करते हुए बतलाया है कि धर्म के स्रोत स्वयं समाज है। धार्मिक अवधारणाएं समाज की विशेषताओं के प्रतीक के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। पवित्र या ईश्वर केवल मूर्त रूप समाज है और धर्म की सामाजिक कार्य सामाजिक एकता की उत्पत्ति, संरक्षण एवं स्थिरता के क्या स्थिरता है। यानी कि क्या करने का अर्थ है कि ईश्वर केवल मूर्त रूप समाज है, यानी कि कहने का अर्थ है कि जो भी पवित्र चीज़ है, यानी कि हमारे लिए जो फ़ायदे का चीज़ है, जैसे हर चीज़ के पीछे एक मान्यता होती है हमारे लिए। जैसे आप स्नान करना है, आपको ये करना है, तो इससे क्या होते हैं वैज्ञानिक, आज ना हम लोग ढूंढ रहे हैं वैज्ञानिक कारण है। तो जो भी धर्म का स्वरूप जो बनाया गया है, स्नान करना, ध्यान करना, पूजा पाठ करना, ये सब चीज़ें, नमाज़ पढ़ना, चर्च जाना, तो ये सब चीज़ें क्या करती हैं, समाज को एक बेटर दिशा में ले जाती हैं और उससे स्वस्थ भी आदमी रहता, उसका वैज्ञानिक रीज़न भी रहता है ना। तो वो सब चीज़ें सबको एक्सेप्टेबल होती हैं, इसीलिए क्या होता है, धर्म की उत्पत्ति होती है और सभी लोग मानते भी हैं। अगर आपको धर्म से फ़ायदा ना होता तो कोई भी नहीं मानता है कि नहीं। अगर फ़ायदा है तभी तो मानते हैं। जैसे हम लोगों में सूर्य को अर्घ दिया जाता है, यानी कि सूर्य को जल दिया जाता है, तो जल दिया जाता है तो उस वक्त क्या होता है कि जो किरणें होती हैं उनसे क्या होता है, पृष्ठ से छन कर हमारे शरीर को पहुंचता है, जो कि काफ़ी शरीर के लिए लाभदायक होता है। तो वो सब चीज़ें काफ़ी धार्मिक मान्यताएं होती हैं। तो हम लोग तो शुरू से ही वो सब चीज़ें करते आ रहे हैं। तो उसका हमारे ऋषि मुनि हैं जिन्होंने भी धर्म की उत्पत्ति की है, उन्होंने ये सब चीज़ों को देखकर बताया। जैसे पीपल का पेड़ आप लोग देखते होंगे, पूजा किया जाता है, और सब पेड़ों की पूजा अधिकतर नहीं की जाती है। तो क्यों की जाती है, वो पेड़ को बचाने के लिए ऐसा कर दिया गया है कि हाँ, क्योंकि पीपल ऑक्सीजन देता है, हमेशा दिन में ऑक्सीजन देता है और ऑक्सीजन का भारी मात्रा है। अगर आप पीपल का पेड़ ही काट देंगे, अगर उसका यूज किया जाएगा तो फिर क्या होगा, ऑक्सीजन की पूर्ति जो है बहुत कम हो जाएगी, है ना। तो इस तरह से क्या किए ऋषि मुनि लोग कि हाँ पीपल पे सभी देवता का वास होता है, इसीलिए आप पीपल को नहीं काट सकते। आप देखे होंगे कि बहुत पुराना पीपल होता है, बहुत मोटा पीपल होता है, नहीं तो मनुष्य जैसा नश्वर इंसान किसी भी चीज़ को नहीं छोड़े, वो तो पीपल का पेड़ है। तो ये अगर धार्मिक मान्यताएं नहीं होती तो पीपल का पेड़ भी लोग काट लेता। तो ये सब चीज़ें हो गई, बरगद हो गई, तो ये सब चीज़ें क्या करती है, ज़्यादा मात्रा में ऑक्सीजन प्रदान करती हैं। इसी वजह से हमारे ऋषि मुनि जो थे, धार्मिक व्यक्ति थे, इन सब चीज़ों को किसी न किसी चीज़ से बांध दिए ताकि वो सब चीज़ें सुरक्षित रहें, है ना। दुर्खिम के अनुसार मनुष्य के समाज और ईश्वर दोनों ही के प्रति समान मनोवृत्ति होती है। समाज अपने सदस्यों के मस्तिष्क में देवत्व की चेतना जागृत करने में अति है, क्योंकि इसका उन पर अधिकार होता है। यानी कि हम लोग सभी ईश्वर को जानते हैं, कि मानते हैं, उन पे अपना हक जमाते हैं कि हाँ हमारे ईश्वर हैं, हमारे लिए कुछ गलत नहीं करेंगे, है ना। ईश्वर की ही भांति समाज पर व्यक्ति एक निरंतर निर्भरता की भावना रखता है। ईश्वर की ही भांति समाज पर के पास नैतिक सत्ता होती है, जिससे वो लोगों के निस्वार्थ भक्ति और आत्म त्याग को जागृत कर सकता है। इसमें व्यक्ति की असाधारण शक्ति प्रदान करने का सामर्थ्य है और वह सभी का मूल स्रोत है, जो मानव व्यक्तित्व के लिए सर्वोत्तम तथा सर्वोच्च है। यानी कहने का अर्थ है कि जैसे हम लोग मान लीजिए कि हमारे समाज में एक प्रधानमंत्री होता है, राष्ट्रपति होता है, तो वैसे ही हम लोगों ने क्या किया है, ईश्वर को बना दिया है कि हाँ निस्वार्थ है, ईश्वर का कोई ये नहीं है, मांग नहीं है, डिमांड नहीं है। वो समाज में क्या करते हैं, नैतिक सच्चाई, यानी कि बुराई पर अच्छाई की जीत के लिए वो कार्य करते हैं। वो हमारे साथ कभी गलत नहीं कर सकते हैं, बुरे लोगों के साथ बुरा होता है, अच्छे लोगों के साथ हमेशा अच्छा होता है। तो ये सब चीज़ों हम लोग समाज में भी देखते हैं, है ना, और होता भी है ना। स्वर्ग की सृष्टि विभूतिमान समाज है, यानी कि स्वर्ग की सृष्टि, द किंगडम ऑफ हेवन एंड
ग्लोरीफाइड सोसाइटी, यानी कि मान लीजिए स्वर्ग नर्क, हम लोग कहते हैं ना कि हम लोग अच्छे कर्म करेंगे तो स्वर्ग जाएंगे, बुरे कर्म करेंगे तो नर्क जाएंगे। तो इसकी क्या की जाती है, इनकी अवधारणा बनाई जाती है कि ताकि समाज डरे और स्वर्ग नरक की कल्पना से व्यक्ति जो है अच्छे कर्म को करे, गलत काम को छोड़ दे, है ना। अतः जो धार्मिक मनुष्य किसी बाह्य नैतिक शक्ति पर विश्वास करता है वह किसी प्रकार के भ्रम में नहीं है, क्योंकि इस प्रकार की शक्ति या सत्ता का अस्तित्व शक्ति और समाज है। यानी कि समाज ही नहीं रहेगा तो ईश्वर को कौन मांगेगा, है ना। अगर आप 500 लोग अगर हिंदू धर्म को नहीं माने, 500 लोग मुस्लिम धर्म को नहीं माने, 500 लोग ये ईसाई धर्म को नहीं माने, तो फिर धर्म का कोई सिद्धांत ही नहीं रहेगा, और सिद्धांत जब नहीं रहेगा तो फिर क्या होगा, कोई धर्म ही नहीं रहेगा, है ना। धर्म की उत्पत्ति के प्राचीन सिद्धांत की आलोचना है, दुर्खिम ने, इन्होंने धर्म की उत्पत्ति के प्राचीन जो सिद्धांत है उनकी आलोचना की है। डिफरेंस बिटवीन रिलीजन एंड मैजिक, ठीक है। दुर्खिम ने धर्म की परिभाषा निर्धारित करने के पश्चात धर्म के व्यक्तिक एवं मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों का खंडन किया, जिनमें प्रमुखतः टॉयलर का आत्मवाद और मैक्स मूलर का प्रकृतिवादी सिद्धांत है। टॉयलर का आत्मवाद देख लेते हैं। अगर क्वेश्चन आए टॉयलर के आत्मवाद का सिद्धांत का व्याख्या करें तो ये सब चीज़ें आप लिख सकते हैं, है ना। चलिए, टॉयलर का आत्मवाद। टॉयलर भी क्या है, सबसे पहले टॉयलर कौन थे ये बता देते हैं। टॉयलर भी क्या है, एक वैज्ञानिक है जिन्होंने आत्म की धारणा दी थी, आत्मवाद की धारणा को दिया हुआ था, है ना। तो उन्होंने आलोचना की। आलोचना का अर्थ होता है कि उनके चीज़ें जो दी गई हैं उनमें बुराई निकालना, कि हाँ ये नहीं, ये होना चाहिए, है ना। टॉयलर के अनुसार आत्म की धारणा ही आदिम मनुष्यों से लेकर सभ्य मनुष्य तक धर्म के दर्शन के आधार है। यह आत्मवाद तथा जीववाद यानी कि एनिमिज्म दो बड़े विश्वासों में बटा हुआ है, और मनुष्य की आत्मा का अस्तित्व मृत्यु या शरीर के नष्ट होने के पश्चात भी बना रहा है, और मनुष्य की आत्माओं के अतिरिक्त शक्तिशाली देवताओं की अन्य आत्माएं भी होती हैं। मैक्स मूलर की प्रकृतिवाद, यानी कि मैक्स मूलर की प्रकृतिवाद क्या है ये देखते हैं। इसके मतानुसार प्रकृति की विशालता को देखकर मनुष्य को असीम शक्ति का अनुभव हुआ है, यही धर्म है। प्रकृति के विभिन्न रूप देखकर व्यक्ति के मन में भय, आशा, आश्चर्य आदि होना स्वाभाविक था। इसके कारण ही व्यक्ति के मन में श्रद्धा और भय की भावना उत्पन्न हो गई, और इसी भावना से धर्म का प्रादुर्भाव हुआ। कहने का अर्थ ये है कि आज हम लोग कहीं नई जगह पे घूमने जाते हैं, आप आज तक पहाड़ अगर नहीं देखे होंगे, सपोज दैट मान लीजिए कि आप पहाड़ नहीं देखे होंगे और आप जाइएगा, एक बैग पहाड़ दिखेगा, वाह, तो फिर आपके मन में क्या होगा कि एकदम निकलेगा मुंह से, वाह क्या चीज़ है, कुदरत का क्या करिश्मा है, ये सब ईश्वर ने कितनी खूबसूरत बनाई है। तो उससे क्या होगा, आपके मन में ईश्वर के प्रति जो होती है श्रद्धा, जो विश्वास होता है, वो सब चीज़ें क्या होंगी, धीरे धीरे बढ़ने लगेंगी। बढ़ने नहीं लगेगी, क्या एकदम पक्का हो जाएगा कि वाह ऐसा तो इंसान नहीं कर सकता है, ये ईश्वर ही कर सकता है। और ईश्वर जो है वो काफ़ी शक्तिशाली हैं, और हमें उनकी क्या करनी चाहिए, आराधना करनी चाहिए। उससे क्या होता है, मनुष्य का जो होता है विश्वास बढ़ता जाता है, और वो ईश्वर पे क्या करता है, दृढ़ विश्वास करना शुरू कर देता है ना। और इस तरह से जैसे मान लीजिए आप डर से भी, कितना लोग होता है कि प्रेम से कर लिया, ठीक है। कुछ लोग डर से भी धर्म को मानते हैं, क्यों, क्योंकि अगर हम नहीं करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, पाप मिलेगा, और हमें नर्क में भी जाने की ज़रूरत पड़ सकती है या फिर नर्क हम जा सकते हैं, है ना। तो इसके कारण भी क्या होता है, लोग धर्म को मानते हैं, है ना। चलिए देखते हैं। तो आज का हमारा क्वेश्चन होता है यहीं पे समाप्त। तो आप देखते रहिए ऑल इन 8454, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिए, और पढ़ाई कीजिए, क्योंकि एग्ज़ाम आने वाले हैं, और एक एक क्वेश्चन याद करने से देखिए एक एक बूंद से घड़ा भरता है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग पढ़ाई कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।